हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 23 अगस्त सन 2021 भादो मास, भादो का महीना आज से प्रारंभ हो गया है। कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज हम बात करने वाले हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो क्या, यदि व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा हो। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि ना जीवन है और ना मरण है, बीच में अधर में व्यक्ति लटका है और मृत्यु तुल्य कष्ट की वो प्राप्ति कर रहा है। साथ ही या मार्केश है या शारीरिक कोई ऐसी बहुत बड़ी पीड़ा उसके संग चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहली बात तो यदि उसकी जन्म पत्रिका है तो किसी विद्वान व्यक्ति को उसकी जन्म पत्रिका दिखाई जाए, जाना जाए कहीं इसको मार्केश तो नहीं, कहीं इसकी महादशा और अंतरदशा इसके इस हिसाब से तो नहीं, इसके पापी ग्रहों के हिसाब से, कमजोर ग्रहों के हिसाब की महादशा अंतरदशा तो इसको नहीं चल रही है। यदि कुंडली नहीं है तो किसी भी तरीके से उसके हाथ के दोनों फोटो खींच लिए जाएं और किसी भी विद्वान व्यक्ति को जो अच्छे पामिस्ट होते हैं उनको उसका हाथ दिखाया जाए और जाना जाए। कई बार समझ में नहीं आता कि क्या दवाई दी जाए, नाना भांति के उपचार कर लिए जाते हैं, समस्त टेस्ट कर लिए जाते हैं, है ना, तरह तरह की औषधियों का सेवन कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी मरीज है कि ठीक नहीं होता। तो आपकी कुंडली या आपकी हाथ की रेखाएं इस बारे में बता सकती हैं। दूसरी बात, कई बार आम रूप में भी व्यक्ति बीमार होता है। ये समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, लेकिन व्यक्ति बीमार होता है। डॉक्टर साहब से मिलता है, वो कहते हैं आपको तो कोई बीमारी नहीं है। कोई टेस्ट आदि कराता है, उसमें भी कोई बीमारी का लक्षण नहीं आता। परेशान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सी औषधि लेनी चाहिए, कैसे वो अपने आप को स्वस्थ करे। कई बार घर वाले भी यकीन नहीं मानते हैं, वो कह देते हैं भाई हमने तो अपनी तरफ से जो कार्य करना था, डॉक्टर साहब को दिखाना था, आपके लिए 2-3 डॉक्टर भी चेंज कर लिए हैं, कई डॉक्टरों की राय ले ली है, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति बेचारा प्रॉब्लम में है उसे लगता है उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी है कि ना मेडिकल साइंस पकड़ पा रही है, ना कोई मानने को तैयार है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव और आपकी जन्म पत्रिका का 6th हाउस, 8th हाउस और 6th हाउस ये बता सकता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। या अगर ऐसा नहीं है तो मैंने हाथ की रेखाएं आपको बताई है। अब देखो, मैं कम टू द पॉइंट पे भी आता हूँ। भगवान न करे किसी घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार हो, मार्केस की स्थिति हो और समझ में भी नहीं आ रहा हो कि व्यक्ति जिएगा या मरेगा या इसको क्या होगा, हाथ पैर फूल रहे हों, हम सब काँप रहे हों, घबरा रहे हों, तो देखो एक ही मैं राय दूंगा, ऐसे व्यक्ति के लिए रुद्राभिषेक तुरंत करवाया जाए और कम से कम 11 दिन लगातार ऐसे व्यक्ति के लिए रुद्राभिषेक चलता रहे। अब रुद्राभिषेक में द्रव्य क्या लें, द्रव्यों की बात बता देता हूँ। कुशा का सत ले सकते हैं, इसी के साथ दुर्वा का सत ले सकते हैं, गिलोय का सत लेकर के रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। जो पंडित जी करेंगे वो सब विधियाँ जानते हैं और इसमें बहुत अच्छा रहे यदि पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, रोगान शेषान पहंसी। ये आपको कहाँ मिलेगा? दुर्गा सप्तश्लोकी का ये अंतिम मंत्र से सेकंड लास्ट मंत्र है। अंतिम मंत्र तो है सर्वाबाधा परशमनम, उससे पहले ये मंत्र आएगा, यानी कि 6ठे स्थान पर 6वां मंत्र है ये। और इसी मंत्र को पूरी दुर्गा सप्तशती में संपुटित करवा करके आप इसका 51 पाठ करा दीजिएगा
वो व्यक्ति ज़िंदगी और मौत से बाहर निकल आएगा। देखो, अगर उसकी ज़िंदगी ही इतनी है तो वो जो बेचारा रात दिन तड़फ रहा है और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, उसे मुक्ति मिल जाएगी। और यदि भगवान के कहीं दरबार में या उसकी सांसें हैं तो वो स्वस्थ हो जाएगा। और बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे पाशुपतास्त्र है, हमने उस दिन भी जिक्र किया था इसका, इसके पाठ कराए जाएं। इंद्राक्षी एक स्तोत्र आता है, एक कवच आता है। स्तोत्र तो हमने आप सबको बहुत लोगों को दिया हुआ है। एक कवच है ना, जिसमें हर प्रकार की बुखार, हर प्रकार की जो व्यक्ति कोमा में चले जाते हैं, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, उन सब के लिए जो कवच पढ़ा जाए बहुत अच्छा रहता है। और कवच के कितने पाठ? 1100 पाठ इंद्राक्षी कवच के हो जाएं, और इसी के साथ यदि वर्णमाला स्तोत्र के भी 1100 पाठ हो जाएं, आप माने ना माने वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अब इनके पीछे एक शर्त है कि जो करने वाले ब्राह्मण हों वो बहुत सात्विकता से, शुद्धता से इस प्रकार के प्रयोगों को करें, और जो कराने वाले हैं उनके मन में भी तनिक भी संशय ना हो, पूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस प्रकार की चीज़ें कराई जाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मदार के 21 पुष्प यदि मिल जाएं, मदार के 21 पुष्प 41 दिन तक शिव पिंडी पर चढ़ाए जाएं, और 21 ही बेलपत्र शिव पिंडी पर चढ़ाए जाएं, धूप दीप किया जाए, और उन्हीं के श्री चरणों में बैठ कर के मृत संजीवनी मंत्र या मृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाए 41 दिन रोगी के निमित्त, तो भी आपको अद्भुत चमत्कार मिलेंगे। इतने सारे प्रयोग हैं, इतने सारे अनुष्ठान हैं, आप पूछिएगा मत। मुझे कई बार बड़ा दुख लगता है कि व्यक्ति असली चीज़ें छोड़ करके रेडीमेड चीज़ों की तरफ भागता है। लाइक बहुत व्यक्ति हमें भी फ़ोन कर देते हैं कि जैसे कोई बीमार है या कोई भी कारण है, तो वो व्यक्ति, आज का समय ये आ गया है कि मेहनत ना करनी पड़े, फल मिल जाए। बस कोई ऐसा उन्हें अंगूठी पहना दो, देखो बुरा मत मानना, कि बस कोई ऐसी अंगूठी पहना दो कि उनकी बल्ले बल्ले हो जाए, सारे काम बन जाए। बस अंगूठी पहनी और वो विश्व विजेता बन जाए। भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो तुक्का है। आप 100 लोगों को हम अंगूठी पहनाएं, 2-4 को तो फ़ायदा हो ही जाएगा, नेचुरल बात है ना। अब गुरु जी अपना गुरु जी बन गए। तो इसीलिए भैया मैं इस तरफ मेरा दिमाग नहीं जाता। भगवान के नाम से बड़ा कोई रतन नहीं है। आप सही उपाय करिए। रतन बहुत महंगे आते हैं, ऐसा नहीं है कि रतन बेकार होते हैं, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप रतन पहने और ज़िंदगी बदल जाए। कोई भी रतन है, पहनेंगे, थोड़ा समय, लंबा समय निकलेगा, और उसके साथ साथ जब तक आपका शुभ कर्म नहीं होगा, रतन भी 2 धेले का कार्य नहीं करेगा। ये आप मानना या ना माने, अपनी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी अनुभव है, मैं जिसके आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए रतन चाहे कानों में भी पहन लीजिए, यहाँ लटका लीजिए नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है। गले में पूरी रत्नों की माला पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक भगवान के नाम की माला नहीं करोगे, राम नाम की माला नहीं करोगे, प्रभु के नाम की माला नहीं करोगे, भैया कुछ नहीं मिलने वाला। आपका प्रारब्ध ही बहुत अच्छा हो तो रतन को श्रेय मिल जाता है कि जब से पुखराज पहना ज़िंदगी बदल गई, श्रेय मिल गया उसको। लेकिन वही रतन किसी और को पहना, उसको काम नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत गहरी ज्योतिष है, इसको अच्छे से आप करिएगा। और आज तो हम सब ऐसे बन गए हैं, हम तुरंत चाहते हैं, बस इधर हमने कोई काम किया नहीं, जैसे एटीएम मशीन से हम चाहते हैं ना, उधर कार्ड लगाया, उधर पैसे बाहर आ गए, बस इधर पंडित जी ने हवन किया और उधर ज़िंदगी बदल गई। गले में तावीज़ पहना, अंगूठी पहनी, खड़ाक से ज़िंदगी बदल गई। ये नहीं होता। आज वैसे ही हम बच्चे को बस स्कूल में डाला नहीं और बस आज ही इसे अंग्रेज़ बना दें, बस आज ही ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों को पलट करके रख दे। तो हर चीज़ में हम इतने उतावले हो गए हैं, पूछिएगा मत। हम वही वाली बात है, पानी को पापा कह रहे हैं अब हम, वो वाली बात हो गई। इसलिए देखो भाई,
हर चीज़ एक समय मांगती है, हर चीज़ एक समय के हिसाब से होती है। लेकिन यदि आप स्थायित्व चाहते हैं, परमानेंट अपनी तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं, ज़िंदगी को वास्तविक रंग देना चाहते हैं, ज़िंदगी में वास्तविक खुशी चाहते हैं, उसके लिए वास्तविक उपाय करने पड़ेंगे आपको। मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी ना बनानी पड़े, कितने दिन इज्जा पिज्जा खाओगे बताओ? पेट सड़ जाएगा। बार बार अल्ट्रासाउंड करानी पड़ेगी, बार बार डॉक्टर साहब कहेंगे फैटी लीवर हो गया। इसलिए घर का अन्न तो खाना ही पड़ेगा अगर ज़िंदगी सही रखनी है तो। ब्रेड खा के, बड़ा पाव खा के रोज़ ज़िंदगी नहीं चलने वाली। सुपाच्य भोजन हमें करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कभी कभी की होती है, इनसे हम पेट नहीं भर सकते। स्वाद के लिए खा सकते हैं, लेकिन इनसे हम अपने पेट भरना सोच लें रोज़ का, या हम सोच लें इनसे हमारी सेहत बन जाएगी, तो ये चीज़ नागवार है। इसलिए मेरे भैया, बुरा मत मानना, मैं कटुता बोलता हूँ, लेकिन किसके लिए बोलता हूँ? आप सबके लिए। बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, एनवाइड हो जाते हैं, लेकिन अब भाई क्या करें, हम ब्राह्मण हैं, हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, समझाना। आप कीमती समय निकाल करके हमें सुनते हैं, समझते हैं, तो इसलिए हम आपको डांटेंगे भी, धमकाएंगे भी। अब इतना अधिकार भी यदि आप हमें नहीं देना चाहते, तो हम भी चिकनी चुपड़ी बातें आपसे कल से करने लग जाएंगे। क्या करेंगे कि देखो, एक उपाय बता रहे हैं कि तकिए के नीचे एक गुलाब का फूल रखें, 2 लौंग रखें, आपकी सारी राशियां आपके सामने आकर के प्रणाम करेंगी। धन छप्पर फाड़ के आ जाएगा कल ही आपके पास। रिक्शा चलाने वाला भी 2 लौंग रखे तकिए के नीचे, गुलाब का फूल रखे, रिक्शा नहीं चलानी पड़ेगी, कल ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर आ जाएंगी, लॉटरियाँ निकल जाएंगी। ऐसा बताएंगे आपको? इस प्रकार की बातें आपको शोभा देती हैं? हमें शोभा देती हैं? तो ये तो सब एक मन को चुटकुले हैं, ये मन को समझाने वाले। तो इस प्रकार की बातें हम नहीं कर सकते। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश तपस्थली कहलाता है। विदेशी लोग यहाँ तप ढूंढने आते हैं, ऋषियों की कंदराओं को प्रणाम करते हैं यहाँ सब लोग। तो ये तप तितिक्षा का देश है, ये हमारे ऋषियों महर्षियों का देश है। यहाँ पर तप होता आया है। कब भागीरथी गंगा जी कैसे लाए, कितना उन्होंने तप किया, सोचने की बात। कैसे वाल्मीकि जी ने कितनी कठिन तपस्या की कि दीमक उनके शरीर के ऊपर जम गई, और देखो भिलनी कितनी राह बटती रही, आवेंगे मेरे राम जी। अहिल्याबाई पत्थर बन गई, कैसे राम जी के चरण परे राम राम करके उठ गई। तो ये तप का देश है। गौतम बुद्ध देखिए कितनी उन्होंने मेहनत की, कितना तप किया। तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं। आप थोड़ा सा मर्म चक्षु खोल करके चीज़ों को समझना प्रारंभ कर दें। और एक बात बताएं, ज़िंदगी एक माचिस की तरह होती है कि एक तीली निकली, फिर कल दूसरी तीली, फिर तीसरी तीली, और ऐसे ही मैच बॉक्स फिनिश हो जाता है। सारी माचिस की तीलियाँ एक एक करके चली जाती हैं। वो बात अलग है, किसी से हम चूल्हा जलाते हैं, किसी से कुछ और करते हैं हम। ऐसे ही हमारा एक दिन रोज़ खर्च हो जाता है, और एक वो दिन आता है कि ये खाली डिब्बा पड़ा रह जाता है, और जा कर के कोई भी शमशान में इसे गाड़ देता है, जला देता है, फूंक देता है। इसीलिए इतना जीवन को कमज़ोर ना समझें, जीवन को इतना बेकार का ना समझें। बहुत मूल्यवान जीवन है ये, बहुत कीमती जीवन है ये। अच्छी बातें सुनने का प्रयास करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें, अच्छा खाने का, अच्छा रहने का। भाई एक ही जीवन मिलता है, ठीक है, बाकी तो ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इस जीवन में तो एक ही बार आए हैं ना। बाकी किस रूप में जाएंगे, किस नाम में जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, किस शहर में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, भगवान जाने। तो इसलिए ये जो योनि प्राप्त हुई है, इसको हम सार्थक बनाने का अंतिम क्षण तक प्रयास करें। रोग हो, शौक हो, किसी भी तरह की अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में हों, साधना ही एक ऐसा अस्त्र है जो आपकी समस्त मुश्किलों को काट सकता है, दूर कर सकता है, भेद सकता है। आइए मेरे साथ कुछ समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हमारे ऐसे बहुत से साधक हैं जो व्यक्तिगत रूप में हमसे मिलना चाहते हैं। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अभी थोड़ी हमारी आश्रम में और बहुत सारी चीज़ों में व्यवस्था बढ़ी हुई है, इसलिए आप चाहे विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आपको लगती है, उसके लिए केवल अभी आप कॉल अपॉइंटमेंट की हमारे यहाँ व्यवस्था चली हुई है। बस मैं तो यही कहता हूँ कि यदि आप हमसे कोई परामर्श लेते हैं और हम जो आपको उपाय देते हैं, हम ज़्यादातर उपाय देते हैं मंत्र साधना के या किसी दान वगैरह के, उन्हें आप श्रद्धा से कीजिएगा। ईश्वर की कृपा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी आप जिनसे भी अपनी कुंडली हाथ दिखाते हैं, जो भी वो आपको मंत्र साधना या उपाय देते हैं, बस आप श्रद्धा से करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान के दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटता। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।